5 मुकम्मल कहानी और कातिलों का राज। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है जो एक आलीशान क्रूज शिप पर सेट की गई है। ये फिल्म अपनी कॉमेडी, पुरअसरार कत्ल और गैर मुतवक्के मोड़ के साथ नाजरीन को महजूज करती है। कहानी का आगाज रंजीत डोबरियाल की पुरअसरार मौत। फिल्म का आगाज एक शानदार पार्टी से होता है जो कि अरबपति रंजीत डोबरियाल अपनी 100वें सालगिरह मनाने के लिए एक लग्जरी क्रूज शिप पर मुनक्किद करते हैं। इस पार्टी में उनके करीबी दोस्त, कारोबारी शराकतदार और उनका बेटा देव फरदैन खान शामिल होते हैं। पार्टी अपने उरूज पर होती है कि अचानक रंजीत को दिल का दौरा पड़ता है और वो मौके पर ही इंतकाल कर जाते हैं। रंजीत की अचानक मौत से जहाज पर मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर देव और बोर्ड मेंबरान को ये फिक्र लाहिक होती है कि अगर ये खबर आम हुई तो इनकी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और इन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सूरत हाल से बचने के लिए वो रंजीत की मौत को इस वक्त तक छुपाने का फैसला करते हैं जब तक कि क्रूज का सफर खत्म न हो जाए। वसीयत और 3 जोली का ज़हूर। हालात इस वक्त मजीद पेचीदा हो जाते हैं जब रंजीत की वकील लूसी उनकी वसीयत खोलती है। वसीयत में ये इंकिशाफ होता है कि रंजीत की तमाम दौलत 69 अरब पाउंड इनके पहले बेटे जोली को मिलेगी। ये इंकिशाफ सबको हैरान कर देता है क्योंकि देव को अपने वालिद के किसी और बेटे के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ये नया मसला अभी हल नहीं हुआ होता कि जहाज पर 3 मुख्तलिफ आदमी नमूदार होते हैं और हर एक खुद को रंजीत का असली बेटा जोली जाहिर करता है। इन तीनों के नाम हैं जल्लाबुद्दीन, जलभूषण और जूलिस। मजीद हैरानकुन बात यह है कि तीनों के जिस्म पर एक ही तरह का पैदाइशी निशान भी मौजूद होता है जो इनके दावों को मजबूत करता है। हर जोली अपनी बीवी के साथ आता है जिससे सूरत हाल मजीद मज़ाहिया और पुरअसरार हो जाती है। डॉक्टर का कत्ल और इंटरपोल की आमद। रंजीत के डॉक्टर, जो इनके करीबी दोस्त भी थे, इन तीनों जुलीज में से असली वारिस का पता लगाने के लिए उनके खून के नमूने डी नेशनल असेंबली टेस्ट के लिए लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि टेस्ट के नताइज सामने आ सकें, डॉक्टर को क्रूज पर ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अब जहाज पर एक कातिल मौजूद है और हर शख्स शक के दायरे में है। इस पुरअसरार कत्ल की तहकीकात के लिए इंटरपोल के 2 तजर्बाकार अफसरान भेदू संजय दत्त और बाबा जेकी शराफ जहाज पर पहुंचते हैं। वो भी इस पेचीदा गत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिलती। जब ये दोनों भी नाकाम रहते हैं तो इनका बॉस डिग्डो नाना पाटेकर भी खुद इस केस को हल करने के लिए जहाज पर आ पहुंचता है। कातिल कौन है? दोनों वर्जन। हाउसफुल 5 की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसे 2 मुख्तलिफ वर्जन हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B में रिलीज किया गया है। दोनों वर्जन में कहानी के कुछ हिस्से और ख़ास तौर पर कातिल की शिनाख्त मुख्तलिफ है। ये एक दिलचस्प तजर्बा है जो नाजरीन को दोनों वर्जन देखने की तरगीब देता है। वर्जन ए हाउसफुल 5A का कातिल। इस वर्जन में डॉक्टर का कातिल देव फरदीन खान निकलता है। देव को डर होता है कि अगर डॉक्टर डी नेशनल असेंबली टेस्ट के जरिए असली जोली का पता लगा लेता तो रंजीत की सारी दौलत असली जोली को मिल जाती और उसे कुछ भी हासिल ना होता। इसलिए वो अपने वालिद की दौलत पर काबू पाने के लिए डॉक्टर को कत्ल कर देता है। वर्जन बी हाउसफुल 5B का कातिल। इस वर्जन में डॉक्टर का कातिल लूसी वकील होती है। लूसी का असल मकसद रंजीत की वसीयत को अपने हक में तब्दील करना होता है या इस तरह की साजिश में शामिल होना जिससे उसे फायदा हो। डॉक्टर को उसकी साजिश का इल्म हो जाता है या वो उसके खिलाफ सबूत हासिल कर लेता है जिसकी वजह से लूसी उसे रास्ते से हटा देती है। फिल्म में कॉमेडी, सस्पेंस और गैर मुतवक्के मोड़ का बेहतरीन इम्तजाज है जो उसे एक तफरीही तजर्बा बनाता है। दोनों वर्जन के कातलों की मुख्तलिफ शिनाख्त फिल्म बीनों के लिए एक नया तजस्सुस पैदा करती है। क्या आप इस फिल्म के